मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। We are indeed delighted today to have in our studios on the sets of Mehman Dr. Malika Nadda ji, who's the chairman Special Olympics Bharat. बहुत बहुत स्वागत आपका। You have given a new dimension, ma'am, to this organization and a new meaning to this organization. Welcome to Mehman. धन्यवाद निधि जी, मेहमान के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी, what is the concept behind स्पेशल ओलंपिक्स भारत, और ये कब शुरू किया गया, क्योंकि ये मूवमेंट 2 decades पहले की है। Special Olympics is a movement started in 1968 by Eunice Shriver Kennedy in US, and it was started because Eunice Shriver Kennedy had a sister who was intellectually challenged, and in those days activity for intellectually challenged was quite difficult, and sports is a medium through which special children who are intellectually challenged or intellectually disabled could be given some constructive work and they could develop through sports. Hence Special Olympics was a program started in US, but in India it started in the 80s with few big cities being a part of this program. But after Air Marshal Denzil Keeler took over as the CEO of Special Olympics Bharat, the movement spread from cities to towns and villages and rural areas, and it became a mass movement through which we could mobilize special children with intellectual disability into sports, and through sports we could develop them for a better future. मगर इसमें जो ग्रास रूट लेवल पे आप सिलेक्शन करते हैं इन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का, तो उसमें एक तो संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है, और दूसरा उनके पेरेंट्स की भी सहमति कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। तो जब ये बच्चे आपके पास आते हैं, वो पूरा प्रोसेस अगर आप हमें समझाएं। बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी पैरा ओलंपिक्स के विजेताओं को, और 7 मेडल्स लेके पैरा ओलंपिक्स के हमारे खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है। तो मैं इन खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और यही मैं बताना चाहूँगी कि पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पैरा ओलंपिक्स के बारे में पता है, विच इज़ अ स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर फिजिकली चैलेंज। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, और मैंने बैंगलोर से ट्रेनिंग की और फिर इस क्षेत्र में कार्य जबलपुर में शुरू किया, और विकलांग सेवा भारती के नाम से वहाँ संस्था प्रारंभ की, जहाँ 2 बच्चों से ये कार्य प्रारंभ हुआ, और आज वहाँ ये कार्य चल रहा है और मेरा भाई उस कार्य को देख रहा है। और इसके पश्चात जब मैं हिमाचल गई तो पहाड़ों में तो कोई इस तरह के व्यक्ति नज़र ही नहीं आए कि कोई अक्षमता यहाँ होगी भी। लेकिन जब लोगों को पता चला कि मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रही थी, तब कुछ अभिभावक अपने बच्चों को लेके मेरे पास आना प्रारंभ हुए, और उन्होंने पूछना शुरू किया कि हम इनके लिए क्या करें, कैसे करें। तब मुझे लगा कि नहीं, हिमाचल में भी ये समस्या है, तो यहाँ भी हम कुछ करें। तो चेतना संस्था के नाम से मैंने हिमाचल में एक संस्था प्रारंभ की। इनके अभिभावकों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के इनके माताओं को ट्रेन करके इनको, इनके परिवार को अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। जब हमारे ये विशेष बच्चे नेशनल चैम्पियनशिप खेल के आए तो उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद जब वो वर्ल्ड गेम्स से जीत कर आए, इनको मेडल्स मिला, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इनको कैश प्राइज़ दिए। किसी को 10 लाख मिले, किसी को 5 लाख मिले, किसी को 20 लाख मिले, और हरियाणा सरकार ने तो भीम अवार्ड जैसे अवार्ड से इन विशेष बच्चों को बहुत बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत किया। तो इसके बाद समाज में, समाज की सोच में ये परिवर्तन आया कि ये विशेष बच्चों को अगर हम ट्रेन करें, इनको अगर इनके जो क्वालिटीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उस क्षेत्र में डेवलप करें, तो ये बच्चे भी सामान्य बच्चे की तरह
कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उनको प्रयास करके आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ मैं जानना चाहूँगी that you did your doctorate in history and then urban studies. Again, you chose a very different subject which was new at that time. And why did you take to that? We should do something different, I think, made me take urban studies as a subject, because in history there were many subjects which people were doing research on, but I took urban studies of Jabalpur. तो ये कार्य जो हम लोगों ने शुरू किया, ये शायद ऐसा कार्य था जो बहुत लोग कर नहीं रहे थे, इसीलिए इसको एक विशेष स्थान मिला और एक ये सामूहिक प्रयास है। ये जो पुरस्कार है ये संस्था को है, ये जो पुरस्कार है ये हम सब के सामूहिक प्रयास को है, और ये पुरस्कार इसलिए भी है कि समाज में इस तरह के कार्य और गतिविधियाँ और लोग भी कर सकें और समाज में परिवर्तन ला सके। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? स्पेशल ओलंपिक्स के जो हमारे एथलीट्स हैं उनका जो शपथ है कि वो उस शपथ में बोलते हैं कि लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। मुझे जीतना है, पर यदि मैं जीत ना सकूं तो मुझे अपने प्रयासों में सफल होना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीतना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रयास बहुत आवश्यक है, और पूरे समाज को ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हम इन विशेष व्यक्तियों को, विशेष बच्चों को समाज के साथ आत्मसात करें, इनको रिस्पेक्ट दें, इनको एक्सेप्ट करें, इनको रिकॉग्नाइज करें और एक यूनिफाइड भारत और समाज की तरफ हम आगे बढ़े। यही हमारे नए भारत की कल्पना है। दिस इज़ आवर न्यू इंडिया। And on that note, many thanks for joining us. More power to you, more power to Special Olympics Bharat. Thank you so much for sharing your time with us today. थैंक यू निधि जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। And to all our viewers, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मल्लिका नड्डा, जिन्होंने न केवल डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की सोच भी बदली है, बल्कि उन्हें बहुत प्रोत्साहित भी किया है। इसी के साथ दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मेहमान एवरी संडे एट 8:30 PM।